करेगी। प्रोटोकॉल के अनुसार यदि आपको जांच की आवश्यकता है तो आपकी जांच केवल सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में की जाएगी। सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची www.icmr.nic.in पर उपलब्ध है। वर्तमान में कोविड-19 के परीक्षण के लिए कोई भी निजी अस्पताल या निजी प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 +91 11 2397 8046 पर कॉल करें या ईमेल करें ncov2019@gmail.com। जीवन की बंटू का मन हो जाए लौटे कविता की। पूरे मुल्क में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ बढ़ा छूट का दायरा, लेकिन फिजाई सर्विस, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पर जारी रहेगी पाबंदी। मजहबी, सियासी और समाजी प्रोग्रामों पर भी रहेगी रोक। काबीना सेक्रेटरी ने की रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अहम बातचीत। मेहनत कशों के आसान आमदोरफ्त के लिए ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने में रियासत से मजीद ताउन की अपील। वजीर आला ने अफसरान को दी हिदायत, कहा मुहाजिर मजदूरों और कामगारों की रियासत में बाहिफाजत वापसी बनाएं यकीनी। और रियासत में अब तक सेहतयाब हुए लोगों की तादाद एक्टिव केसों के मुकाबले हुई ज्यादा, 2636 लोग हुए अब तक डिस्चार्ज। आदाब, में हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के नए कवानीन में कई इलाकों में पहले के मुकाबले काफ़ी रियायत दी गई है ताकि कोरोना से बचाव के साथ साथ मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी लॉकडाउन 4 की रहनुमा हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में अवामी प्रोग्रामों पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हवाई और मेट्रो ट्रेनों का चलना भी 31 मई तक बंद रहेगा। मुल्क में 31 मई तक नाफिज रहेगा लॉकडाउन। शर्तों के साथ मुल्क के तमाम हिस्सों में रियायत मिलेगी। लॉकडाउन 4 में रियासतों के पास फैसले का ज्यादा इख्तियार होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के कानून पहले की तरह जारी रहेंगे। किन किन चीज़ों पर पूरे मुल्क में जारी रहेगी पाबंदी? घरेलू और बैनुल अक़वामी हवाई सर्विस पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो सर्विस पर भी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम बंद रहेंगे। वहीं तमाम मजहबी सरगर्मियों और पूजा मकामात बंद रहेंगे। समाजी, सियासी और सकाफती तकारीब पर भी रोक रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद रहेगी। सेहत वजूहात को छोड़कर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, हामला खवातीन और 10 साल तक के बच्चे घर पर रहेंगे। क्या क्या रियायतें मिलेंगी? ममनुआ अशिया के अलावा बाकी सरगर्मियों की इजाज़त है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन नाजरीन को जाने की इजाज़त नहीं होगी। खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। और किन किन चीज़ों पर मिलेगी छूट? कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी मकामात पर शर्तों के साथ छूट। रियासतों की आपसी रजामंदी से बस और मुसाफिर गाड़ियों की बैन रियासती आमद-ओ-रफ्त, रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत के फैसले के तहत बस मुसाफिरों और गाड़ियों की रियासत में आमद-ओ-रफ्त रहेगी। कंटेनमेंट और बफर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए रहनुमा खतूत इस तरह हैं। रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतें वजारत सेहत के रहनुमा खतूत के तहत रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ लाजमी खदमात की इजाज़त, कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है। सेहत से मुताल्लिक़ दिक्कतों और ज़रूरी खदमात के लिए रहेगी छूट।
काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों से दरख्वास्त की है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में ताउन करें ताकि मुहाजिर मजदूरों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा कि अगर रियासत फौरन मंजूरी दे दे तो ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। रियासती हुकूमत से ये दरख्वास्त की गई है कि मुहाजिर मजदूरों की हिफाजत और शहर के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और कप्तानों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी पैदल चलते पाया जाए उन्हें कैंपों तक पहुंचाया जाए और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। वजीर आजम मोदी के खुद इन्हिसार भारत पैकेज की 5वीं किस्त के ऐलान में वजीर मालियात का फोकस मनरेगा, तालीम, सेहत और कारोबारी बेहतरी पर था। वजीर मालियात ने भी हजारों करोड़ रुपए अलॉट करने का ऐलान किया तो मुख्तलिफ किस्म की इंतजामिया इस्लाहात का ऐलान भी किया। कुल मिलाकर वजीर आजम का पूरा पैकेज तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान करने के लिए रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर सुधारों पर ही जोर दिया। वित्त मंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त में 7 प्रमुख मुद्दों पर फोकस रखा। I have 7 such steps to tell you. First one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme. Second is on health and both in rural and urban, and together with it I put an during the COVID period education related steps that have been taken. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिए जीडीपी के लगभग 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी। इसकी 5वीं किस्त में सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। A lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस का एक कार्यक्रम ई विद्या जल्दी ही शुरू किया जाएगा। गैर इंटरनेट वालों के लिए स्वयं प्रभा चैनल के जरिए शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 1ली से लेकर 12वीं तक हर कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। शेष 100 विद्यालयों को 30 मई 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने इसके अलावा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का भी ऐलान किया और कहा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिला और प्रखंड स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी, तो साथ ही ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रोकने के लिए महामारी कानून में बदलाव किया गया है। ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली स्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता है। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक अनुकूल नीति लाई जाएगी। इसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा जिनमें 4 से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्ज की किस्तें चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत 1 साल तक कार्रवाई से बचाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित ऋण को डिफॉल्ट की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कंपनी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को गैर आपराधिक बनाए जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों को सीधे विदेशी बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। वित्त मंत्री से मीडिया ने जब सवाल किया कि सरकार पैसे कहां से लाएगी, तो उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान लोगों को पैसे देने पर है। I want you to look at where this money is going. किन के हाथ में जा रही है, किसके लिए जा रही है, एसेट क्रिएशन के लिए जा रही है, उनका रोजाना खर्च के लिए जा रही है, उनके रोजगार
छूट ना जाए उसके लिए जारी है, कंपनीज बंद ना हो उसके लिए जारी है। कंपनीज बंद होने में क्या नुकसान है, रोजगार चली जाएगी, उत्पादन चली जाएगी। सो वी आर मेकिंग श्योर मनी गोज and goes to the right place. So for the moment, I would like you to please focus on where all this money. We've even issued a rescheduled borrowing calendar. Obviously, we are borrowing. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से अब तक दी गई मदद का भी ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान की 2000 रुपए की नकद सहायता योजना के तहत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि वृद्ध और अन्य लोगों को 1,405 करोड़ रुपए की पहली किस्त और 1,402 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त का भी भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 10,025 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। इसके साथ ही गरीबों को 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3,360 करोड़ रुपए की निकासी की है। खबरें अभी और भी है, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात व दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी है कि रियासती मुहाजिर मजदूरों और कामगारों की बहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत की सरहद में दाखिल होते ही मुहाजिर कामगारों और मजदूरों को खाने पीने की सहूलत मुहैया कराई जाए। इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें बाहिफाजत उनके मकाम तक पहुँचाया जाए। रियासत के एडिशनल दाखिला सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि आला अफसरान मुहाजिर मजदूरों की वापसी के लिए हर रियासत से राब्ते में रहें और हर हालत में जहां भी और जिन भी रियासतों से कामगारों की फेहरिस्त आ जाती है उनको बाहिफाजत वापस लाने का इंतजाम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की। लगभग 590 ट्रेनें आज अभी तक आ चुकी हैं और इसके अलावा ट्रेन से पिछले 8 या 9 दिनों में 7,60,000 से अधिक कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जहां एक और 12,000 बसें लगाई गई हैं, यहां प्रत्येक जनपद में 200 निजी बसें भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और उनको भी लगाया गया है।
ऐसे में पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हर श्रमिक, हर कामगार को पूरी सहूलियत दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो भी कामगार और श्रमिक आए बॉर्डर पर, उसको पीने के पानी की और उसको भोजन की व्यवस्था भी कर दी जाए। कई जनपदों के बॉर्डर पर व्यवस्था कर दी गई है, उसको और बेहतर करने का उन्होंने निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि टेंट लगा दिया जाए, वहां पर बैठने की छाजन लगा दिया जाए और वहां पर जो भी श्रमिक आए, कामगार आए, उसको बैठाकर वापस लाएं, सुरक्षित उसको लाने के लिए स्क्रीनिंग करें और सम्मानजनक ढंग से उनको जो है व्यवस्था के अनुरूप लाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हुए लोगों की तादाद एक्टिव केसों से ज्यादा हो गई है। रियासत में 1763 एक्टिव केसों के मुकाबले 2636 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल रियासत में कुल मिलाकर 4511 इन्फेक्शन के केस आए हैं, जिनमें 112 लोगों की इससे मौत हो गई है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1763 1763 और एक्टिव केसेस की तुलना में डिस्चार्जेस की कुल संख्या आज 2636, अर्थात जो हमारे एक्टिव केस हैं उससे लगभग 900 ज़्यादा डिस्चार्जेस हो चुके हैं। 2636 डिस्चार्जेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में 4511 संक्रमण के केस आए हैं और 112 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। कल जो सैंपल टेस्ट हुए वो 6247, तो अब आप देख रहे हैं कि जो सैंपल के टेस्टिंग की संख्या है वो अब 6000 के ऊपर विगत कुछ दिनों से चल रही है। मुल्क को माशी मजबूती देने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए दिए गए 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज पर बरेली में मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा कि ये पैकेज मुल्क की माशी हालत को मजबूती देगा। इस पैकेज के जरिए मुल्क के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। गरीबों, मजदूरों और किसानों की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई है, जिससे इक्तिसादियात में बेहतरी आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मेहनत कानून में तब्दीली की गई है। 44 मेहनत कानून की जगह अब सिर्फ 4 कानून काम करेंगे, जिस पर अमल शुरू हो गया है। वास्तव में जो भारत सरकार कदम उठा रही है और प्रधानमंत्री जी जिस रुचि के साथ काम कर रहे हैं, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय था और समाज का कोई वर्ग उन्होंने छोड़ने का काम नहीं करा। गरीबों और मजदूरों की ज़्यादा चिंता करने का काम किया। मुझे लगता है कि अब अर्थव्यवस्था में एक सही सुधार के साथ कदम उठेगा और हर आदमी की चिंता की गई है। मुझे लगता है कि इस भयंकर समस्या को जो पूरा विश्व देख रहा है, एक हमारे प्रधानमंत्री ने इस और समय रहते जो कदम उठाए हैं, पूरा विश्व उससे प्रभावित भी है और हम एक सही दिशा में चलने का काम कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के
खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। चित्रकूट जिले में हुकूमत की हिदायत पर गैर रियासतों में फंसे मुहाजिरों को घर पहुंचाने के लिए मुसलसल स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में चित्रकूट जिले में भी पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन राजस्थान के भिलवाड़ा में फंसे रियासत के मुख्तलिफ अजला के तकरीबन 1200 मजदूरों को लेकर चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां जिला इंतजामिया के जरिए मजदूरों को उनके मकाम तक पहुंचाने के लिए लगाई गई 49 बसों में बिठाकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच करने के बाद उन्हें राशन किट देकर उनके घरों को रवाना किया गया। जिला इंतजामिया और रेल इंतजामिया की जानिब से ट्रेन आने से कबल रेलवे स्टेशन और करबो जवार के इलाके को पूरी तरह सील करके सैनिटाइज किया गया था। हमें कोई दिक्कत सर नहीं है, हम आराम से आए। घर आने में बहुत अच्छा सर, सरकार को बधाई देंगे साहब कि हमको बड़े खुशी से और अच्छे इंतजाम से भेजा हमें अपने घर। हमें सर बाल बच्चों सहित कोई दिक्कत नहीं। भिलवाड़ा से चढ़े रेलवे स्टेशन से, वहाँ से ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, पानी बोतल की व्यवस्था की गई थी, कुछ घास में भी नाश्ता और पानी दिया गया था। कुल मिला के सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई। आए हैं हम भिलवाड़ा से, सरकार की व्यवस्था बढ़िया थी, अच्छी इत्मीनान से आए हुए हैं, अपने ज़िले चित्रकूट में आ चुके हैं। रास्ते में कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने की सब व्यवस्था थी। आराम से भिलवाड़ा से बैठे, खाना पीना सब वहाँ मिला, रास्ते में भी खाना पीना मिला और यहाँ भी आराम से उतर गए। कोई व्यवस्था एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने से ऐसा लग रहा था कि जेल में बंद है, अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था तो मुझे अच्छी लग रही है। आज ट्रेन से जो प्रवासी कामगार हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा से करीब 1200 लोग आ रहे हैं, जो विभिन्न जनपदों के हैं और उनको सबको जो निर्धारित प्रोटोकॉल है स्वास्थ्य विभाग का, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ से उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर उनकी विधिवत तरीके से मेडिकल जांच होगी, उनको खाना पानी इत्यादि सब उनकी व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं वहाँ पे पूरी, और फिर उसके बाद बसों से उनको संबंधित जनपदों को भेजा जाएगा। और हमारे जनपद के जो लोग हैं उनको निर्धारित जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे। चित्रकूट जिले में हुकूमत की हिदायत पर गैर रियासतों में फंसे मुहाजिरों को घर पहुंचाने के लिए मुसलसल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में चित्रकूट जिले में भी पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन राजस्थान के भिलवाड़ा में फंसे रियासत के मुख्तलिफ अजला के तकरीबन 1200 मजदूरों को लेकर चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां जिला इंतजामिया के जरिए मजदूरों को उनके मकाम तक पहुंचाने के लिए लगाई गई 49 बसों में बिठाकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच करने के बाद उन्हें राशन किट देकर उनके घरों को रवाना किया गया। जिला इंतजामिया और रेल इंतजामिया के जरिए ट्रेन आने से कबल रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके को पूरी तरह सील करके सैनिटाइज किया गया था। मथुरा से 20,000 मुहाजिर मजदूरों को खाने पीने से लेकर उन्हें बाहिफाजत घरों तक पहुंचाने का इंतजाम तेजी से जिला इंतजामिया कर रही है। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से मजदूर नकल मकानी करके अपने अपने घर जा रहे हैं। उन्हें खाना खिलाकर उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। मुहाजिर मजदूरों को पीके कॉलेज पर रोका गया और वहां से बिहार, मध्य प्रदेश और सुल्तानपुर वगैरह मकामात के लिए बसों से भेजा गया। यहाँ जयपुर में फंसा हुआ था। ये सरकार का बहुत अच्छा काम है जो हमें घर भेज दिया। मैं जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ और अब मुझे खुशी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। हम
वृंदावन में काम कर रहे थे, अब हम राजस्थान जा रहे हैं। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। हम राजस्थान के लिए सरकार ने सुविधा की, ये योगी जी की बहुत बहुत धन्यवाद है। हम होली से 6-7 दिन पहले के ही आए होली करने, यहाँ देखने। जब से यहीं 3 जने हम, मेरा लड़का भी, मेरी बहू भी और मैं, 3 ही यहीं रुक गए। लॉकडाउन लग गया, अब क्या जाए। फिर किसी गांव में रुके हुए, गांव में मथुरा के पास है दतिया गांव, जहाँ रुके हम। वहाँ हमारी बढ़िया व्यवस्था करी गांव वाले ने, रोटी पानी सब। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बरेली जिले में बड़ी सतह पर मनरेगा में काम किया जा रहा है। मनरेगा के तहत नदियों की तज़ीनकारी, नालों की सफाई, लिंक रोड की तामीर और तालाब की खुदाई शामिल है। जिले के मुख्तलिफ गांव में मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है। बरेली के ग्राम ओडस में इन दिनों मनरेगा के तहत लिंक रोड का काम किया जा रहा है, जिसमें घरों में खाली बैठे मजदूरों को काम मिल रहा है, जिससे ये लोग काफी खुश हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। हुकूमत की मनरेगा में रोजगार देने की पहल से इन लोगों में उम्मीद जगी है। और यहाँ पर मनरेगा द्वारा मुझे काम मिला लॉकडाउन में। कहीं पर काम नहीं मिल रहा था लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनरेगा द्वारा मेरे लिए काम मिला है लॉकडाउन में, जिससे मेरा खर्चा पानी चल जाता है। ये नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद। लॉकडाउन में मुझे मनरेगा में काम मिला है, इससे मेरा खर्चा पानी चल रहा है। मोदी जी को धन्यवाद। और मुझे लॉकडाउन में कहीं काम नहीं था, मुझे मनरेगा में यहाँ पर ग्रामोषण में काम मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की 1-2 का
से चूरन की गोली, अरे प्यारी इनकी